फातिमा मेरी जिगर की टुकड़ा है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी, चारों बेटियों के मकाम और मर्तबे बुलंद है। लेकिन होता है कभी कभार 4 बेटे हो, लेकिन 4 बेटों में जो सबसे लायक होता है, जो सबसे अजीज होता है, वो कोई ना कोई जरूर होता है। ऐसा नहीं कि और से मोहब्बत नहीं है, सारे बच्चों से मोहब्बत होती है, लेकिन तवज्जो किसी एक पर जरूर होती है। लेकिन फरमाया गया हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटी अता फरमाया, हजरत अल्लाह अकबर। लेकिन 4 बेटियों में जो सबसे अजीज और सबसे महबूब थी वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, वो फातिमा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जिसका निकाह पहले जन्नत में होता है बाद में जमीन पर होता है, वो फातिमा जिसका निकाह पहले जन्नत में होगा बाद में जमीन पर होगा। हाँ, फरमाया गया वो फातिमा ज़हरा की जात है। तो हजरत फातिमा को अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा मेरी बेटी फातिमा, अली से तेरा निकाह तय हुआ है, उसकी महर इतना है, क्या तुम इससे राजी हो? हजरत फातिमा ने कहा कि नहीं, मैं इससे राजी नहीं हूँ और ये मुझे कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी क्या ये कम है, बेटी क्या ये कम है, इसे बढ़ा दिया जाए। तो हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, ये कम नहीं है, लेकिन फातिमा महर में कुछ और लेना चाहती है, फातिमा का महर कुछ और होना चाहिए, फातिमा का महर कुछ और होना चाहिए। आज महर की बात आती है तो जानते हो लोग कहते हैं महर बीवी को देने से बीवी का निकाह टूट जाता है, या बहुत सारी मेरी बहनें ये मानती है कि महर ले लेने से निकाह टूट जाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात अगर बीवियों को महर दे दिया जाए तो वो लेती नहीं है, वो लेती नहीं है, इस खौफ से, इस डर से कि कहीं निकाह न टूट जाए, कहीं मेरा शोहर न छोड़ दे, कहीं मोहब्बत में कमी ना आ जाए। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ मेरी बहन ये तेरा हक है, अल्लाह ने तेरा हक को मुकर्रर किया है, अगर तू महर ले लेगी तो इससे उसका हक अदा हो जाएगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो महर लेना चाहिए, महर लेना चाहिए, तो ये औरतों का हक होता है और महर देना भी चाहिए, महर देना भी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग नहीं देते महर, कहते फिर कभी दे देंगे। होता ये है कि वक्त ही नहीं मिलता, कभी बीवी हमसे पहले चली जाती है, कभी उससे पहले हम चले जाते हैं। मैंने बारहा देखा है जनाजों पर कि बीवी कान में आकर कहती है कि मैंने तेरा महर माफ कर दिया। अगर बीवी ने आकर कान में कह दिया तो शोहर ने सुना नहीं, क्योंकि वो मर चुका है, सुनने की ताकत और सलाहियत खत्म हो चुकी है। और अगर पहले बीवी मर जाए तो शोहर जाकर कान में कहता है कि मेरी महर माफ कर दो। अब ईमानदारी से बताए कि मरी हुई बीवी माफ कर सकती है, मरी हुई बीवी माफ कर सकती है, आपने भी देखा होगा। और हम तो अक्सर जनाजे में देखते हैं कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर जाता है करीब और जाकर कहता है कि मेरा महर माफ कर दो। क्या वो माफ कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर माफी करवाना है तो जिंदगी में करवा लो, और नहीं तो सबसे बेहतर ये है कि बीवी का महर अदा कर दो। पुराने ज़माने में तो बहुत कम महर होता था, अब चूँकि कम से कम रखा जाता है, इंसान की जो है सैलरी और कमाई आमदनी के हिसाब से रखा जाता है। किसी का 11,000 होता है, किसी का 21,000 होता है, किसी का 31,000 होता है, किसी का 51,000 होता है। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में आप 51,000 नहीं कमाए, ऐसा है? कभी आपने 31,000 ऐसा तो नहीं है कि नहीं कमाए, या एक दफा में जो है 50,000 आपने कभी नहीं देखा। ऐसे अक्सर मौके आते हैं, अक्सर मौके आते हैं कि हम जो है इतने पैसे कमाते, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई कि बीवी का महर भी दे दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया अगर बीवी को महर देने की नीयत ना हो तो फिर वो तुम्हारी निकाह में नहीं आती, वो तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है। इसलिए कि महर फर्ज है, महर वाजिब है, और महर का देना वाजिब है। अगर महर नहीं दोगे तो फिर निकाह भी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि बांध दो 1 लाख रुपया, मुझे देना कब है। कुछ लोग कहते हैं बांध दो 1 लाख रुपया, मुझे देना कब है।
जितना बांधा जाए उसे अदा कर देना चाहिए, उसे दे देना चाहिए, इसलिए कि ये वाजिब होता है। और मेरे नबी ने फरमाया खूबसूरती चाहते हो तो जितना महर तुम्हारा फिक्स किया जाए अपनी बीवी को जो है करीब जाने से पहले महर अदा कर दिया करो। कहिए सुभान अल्लाह। बातें लंबी हो जाएगी, बस मैं उस हदीस शरीफ का मफहूम पढ़ूं और फिर आपके हवाले फिरोज कशिश को करूं। चूंकि फरमाया गया कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तुम्हारा महर इतना है, तुम्हारा महर इतना है, क्या तुम राजी हो? फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे राजी नहीं है, मैं इससे राजी नहीं हूँ, ये नहीं चाहिए। तो मेरे नबी ने फरमाया बताओ। तो हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है आप उम्मत की फिक्र में, उम्मत की गम में रात रात भर मुसल्ले पर खड़े होकर ज़ारो कतार रोते हैं, यहाँ तक मुसल्ले पर खड़े रहते हैं कि सुबह की सूरज तुलू हो जाता है। या रसूल अल्लाह आप गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। या रसूल अल्लाह हमने देखा है कि आपने जो है अपनी उम्मत के लिए ताइफ के बाजार में पत्थरे खाए हैं, जो है आपकी राहों में कांटे बिछा दिए गए। ऐ मेरे बाबा मैं ये चाहती हूँ कि अगर फातिमा का महर हो तो आपकी गुनहगार उम्मत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने समझा नहीं, आपने समझा नहीं। हजरत फातिमा फरमाती है या रसूल अल्लाह आप उम्मत के हक में रात भर मुसल्ले पर खड़े होकर दुआ करते हैं, यहाँ तक कि आपके पैर में वर्म आ जाता है और थक कर आप गिर जाते हैं। या रसूल अल्लाह फातिमा की तमन्ना इतना है, फातिमा की आरज़ू इतना उम्मतियों की बख्शिश बहरे फातिमा में अल्लाह कर दे, इतना बात ही हो रहा था। अभी बेटी बात ही कर रहे थे कि सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमी सिदरा से हाजिर होते हैं, चेहरे पर मुस्कान है और नबी की बारगाह में आते हैं, कहते हैं सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। करके सुभान अल्लाह, आप पर सलाम हो। हजरत जिब्रील ने सलाम किया, चेहरे खिले हुए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, चेहरे खिले हुए हैं और किस लिए आए हो? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अभी जो बेटी और बाप के दरमियान बातें हो रही थी अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह ने मुबारकबाद दी है, अल्लाह ने बशारत दिया है और कहा है कि जाओ मेरे महबूब को कह देना कि अल्लाह ने फातिमा की महर में गुनहगार उम्मतियों को रख दिया है और कयामत के दिन फातिमा की महर के सदके में अल्लाह आपके गुनहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा देगा और अल्लाह उसे जन्नत नसीब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो शहजादी रसूल, वो शहजादी रसूल हसनैन करीमैन की अम्मी जान हजरत फातिमा महर के बदले में मांगती है कि अल्लाह के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। और आज हम चंद पैसे महर के नहीं दे पाते, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 20,000 25,000 50,000 कोई पहाड़ नहीं है, मामूली सा रकम है, इसे बीवी को अदा कर देना चाहिए। और हर नौजवान की फिक्र होनी चाहिए कि महर इतना जो है, महर का जो भी रकम होगा उसे मैं जो है शादी की पहली रात यानी शबे जुफाफ की रात बीवी के करीब जाने से पहले उसका महर अदा कर दूंगा। अगर महर अदा कर दोगे तो सुन्नत रसूल भी अदा हो जाएगा और बीवी और शोहर के दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो जाएगा, बीवी और शोहर के दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो जाएगा। तो महर चूंकि निकाह में अगर अभी तक महर नहीं दिए हैं मेरे भाई तो आप पहले रख दीजिए और कहिए कि ये महर